हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है इनविटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ही जो स्टेप होता है वो होता है इनविटेशन, कि हमें लोगों को इनवाइट करना होता है ताकि हम उनको अपने बिज़नेस प्लान के बारे में बता सकें, ताकि हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकें और वो हमारे बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट लें और हमारे साथ बिज़नेस करना स्टार्ट करें। लेकिन कई बार हम गलत तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, जिसके कारण वो आते नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि सर, हमने 50 लोगों को बुलाया था, 100 लोगों को बुलाया था, लेकिन कोई आया ही नहीं हमारा प्लान देखने के लिए। तो सिंपल सी बात क्या है कि हमने, ठीक है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो आना नहीं चाहते थे, हमारे तरीके गलत थे जिसके कारण वो नहीं आए। तो सही तरीके के साथ अगर हम इनवाइट करते हैं तो डेफ़िनेटली लोग हमारे साथ आते हैं। तो सबसे पहले इनवाइट करने से पहले हम समझते हैं कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हमारे 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं हॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट। हॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट कौन होते हैं? जिनसे हमारी रेगुलर बातचीत होती रहती है, हमारा ट्रस्ट बहुत अच्छा रहता है, वो है हॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट। दूसरा कौन सा होता है? वार्म कॉन्टैक्ट लिस्ट। वार्म कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है? जिनके साथ हमारा टच तो है, जिनके साथ हम जानते तो हैं, ट्रस्ट तो है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है, उसको कहते हैं हम वार्म कॉन्टैक्ट लिस्ट। तीसरी होती है कोल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट। कोल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट जिनको हम जानते ही नहीं हैं, ठीक है, बस हम हाँ हमारे पास नंबर है या स्ट्रेंजर है, वो कोल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट होते हैं, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो तीनों ही कॉन्टैक्ट लिस्ट पर अलग तरीके से हमें काम करना होता है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट को इनवाइट करने से पहले हमें इन 5 सीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला सी होता है दैट इज़ कन्वर्सेशन। दूसरा सी होता है कॉम्प्लीमेंट। तीसरा सी क्यूरोसिटी। चौथा सी जो होता है हमारा क्यूरोसिटी के बाद, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज़ कंट्रोल। एंड पांचवा सी है दैट इज़ कमिटमेंट। तो हम पहले सी की बात करते हैं। तो पहला सी क्या है? कन्वर्सेशन। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हमने कॉल लगाया, सामने वाले के बारे में हमने कन्वर्सेशन ही नहीं किया, हम उसके बारे में पता ही नहीं किए, हमने हालचाल ही नहीं लिया कि उसका मूड कैसा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा हो रखा है, उसका सिचुएशन क्या है, और हम जो है बताते हैं कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और हमें, ठीक है, आपको कुछ बताना है। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो परेशान है, पहले उससे बात तो करिए। तो सबसे पहली चीज़ कन्वर्सेशन करना है। उसका हालचाल लीजिए, बातचीत करिए कि कैसे चल रही है, उसका जॉब कैसे चल रहा है, उसका बिज़नेस कैसे चल रहा है, जो भी चीज़ है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो पहली चीज़, ठीक है, ताकि अगर आपको लगे कि सही इन्वायरमेंट है, सही मूड है उसका, तब हम उसे इनवाइट करें। दूसरा सी के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट। हम में से बहुत सारे लोग तारीफ़ सुनना तो पसंद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेना तो पसंद करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट देना पसंद नहीं करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट देना सीखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूल होता है लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने का। और जब आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं। तो स्टेटस के ज़रिए या फिर फ़ोन पर, जैसे भी हो, आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। अब जैसे कि, ठीक है, आपका कोई दोस्त था, शादी में गया था, उसका ड्रेस बहुत अच्छा था, तो आपने कहा, अरे यार, तेरी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही थी। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दीजिए। तीसरी चीज़ होती है क्यूरोसिटी। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, हमारे बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन हम जो है एक्साइटेड ही नहीं होते हैं, हम क्यूरियोसिटी सामने वाले में बनाते ही नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो है क्यूरियोसिटी डालना बहुत ज़रूरी है, और क्यूरियोसिटी सबसे पहले डालने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और क्यूरियोसिटी एक कीड़ा डालना बहुत ज़रूरी होता है सामने वाले के माइंड के अंदर। जैसे, ठीक है, आपने कहा, अरे यार, मैंने तो जॉब के साथ एक बहुत, ठीक है, अच्छा सा बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बस आपने इतना कहा, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी। आपने कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो, यार, आपने पढ़ाई के साथ ना एक बिज़नेस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बस आपने इतना कहा, दैट इज़ द क्यूरियोसिटी। आपने क्यूरियोसिटी जनरेट किया। उसके बाद होता है कंट्रोल। हम में से बहुत सारे लोग, अब जैसे आपने कहा कि यार, मैंने बिज़नेस के साथ एक बहुत अच्छे, अपने जॉब के साथ बहुत अच्छा बिज़नेस कंसेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया। अब उसने पूछा क्या है, आप तुरंत ही बता देते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, प्लान है। जब आपने, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको मूवी की कहानी अभी बता दूँ, तो क्या आप मूवी देखने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं होंगे। तो मूवी की कहानी क्या है? बस आप ट्रेवलर आपको दिखाया जाता है ना, मूवी नहीं दिखाई जाती। तो आपने ट्रेलर देना है,
ना कि पूरी मूवी दिखा देनी है फ़ोन पर। हमें से बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सारा प्लान हम फ़ोन पर ही दे देते हैं कि अच्छा ये कंपनी है, इसका ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ये, और हम सब कुछ फ़ोन पे बता देते हैं। अब सवाल है कि वो क्यों आएगा आपकी बात को सुनने के लिए? मतलब ना तो आपने उसे पूरा बताया, ना तो उसे आपने कुछ नहीं बताया, आपने बीच में दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि उसने आधा-अधूरा नॉलेज उसे मिला, और उस आधे-अधूरे नॉलेज के बेस पे वो सर्च करेगा, रिसर्च करेगा और नेगेटिव, ठीक है, डिसीज़न लेता है, और आपके बार-बार बुलाने पर भी वो नहीं आता है। तो यहाँ पर कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उसे, ठीक है, बस इतना बताएँ कि हाँ, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जिससे प्रॉफ़िट हो सकता है, बाकी चीज़ें मैं अभी ऐसे नहीं बता सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा हमें। और ठीक है, बिना मिले उसे कुछ मत बताइए। अपने आप पर कंट्रोल रखिए। वो बार-बार पूछेगा, बट कंट्रोल रखिए कि आप उसे पूरी पिक्चर नहीं दिखाएँगे फ़ोन पर। क्योंकि आप उसे फ़ोन पर सारी चीज़ें ढंग से नहीं बता पाते हैं, और जब ढंग से नहीं बता पाते हैं, तो उसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, और जब क्लियर नहीं होती है तो वो गूगल करेगा, यूट्यूब करेगा। अब उससे होगा क्या? ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ अनऑर्गनाइज़्ड इन्फॉर्मेशन है। एक ऑर्गनाइज़्ड वे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके कारण थोड़ा-सा पता चलता है, और उस थोड़े के कारण इंसान डिसीजंस लेता है जो अक्सर गलत होता है। एंड पाँचवां चीज़ है, ठीक है, कि आपने कंट्रोल लिया, अब उससे कमिटमेंट लीजिए कि हाँ, कल 6 बजे मिलना है या 7 बजे मिलना है। अच्छा, मेरा टाइम भी बहुत फ्री नहीं होता है, तो अगर सच में आप मिलना चाहते हो तो टाइम मेरे को बता दीजिए, प्लेस बता दीजिए, ठीक है? आप अपने 2 उसे ऑप्शन दीजिए, चाहे तो आप ठीक है, सुबह 8 बजे मिलिए या फिर शाम को 6 बजे मिलिए। इस तरीके से आप ऑप्शन दीजिए, अच्छा यहाँ मिलना है या वहाँ मिलना है। तो अगर आप ऑप्शंस देंगे तो वो सेलेक्ट करेगा। तो कहीं न कहीं ऑप्शंस दीजिए, और उसका कमिटमेंट लीजिए कि हाँ, इतने बजे मिलना है, मतलब मिलना है। यार, तुम्हारा भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग टाइम पर मिलेंगे, और आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। इस तरीके से आप जो है कमिटमेंट लीजिए सामने वाले का। अब उसके बाद बातचीत करते हैं इन्विटेशन की। तो इन्विटेशन के 5 वेज़ होते हैं। सबसे पहला वे होता है डायरेक्ट अप्रोच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच, तीसरा होता है लोकेशन अप्रोच, चौथा होता है ओपिनियन अप्रोच, और पांचवा होता है स्टेटस अप्रोच। तो अगर हम सबसे पहले बातचीत करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की, तो डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है? जहां पर आप सीधा जो है अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट को लेकर सामने वाले को इनवाइट करते हैं। जैसे कि आपसे आपका कोई फ्रेंड मिला, आपने उससे सीधा कहा कि यार, मैंने एक बिज़नेस का आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, एक बिज़नेस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या आप करने में इंटरेस्टेड होंगे? क्या आप जानने में इंटरेस्टेड होंगे? आपने डायरेक्ट जो है अप्रोच लगाया, आपने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया, ठीक है? कि अगर आपको कोई बिज़नेस करने का मौका दिया जाए, अपॉर्च्युनिटी दिया जाए, तो क्या आप इंटरेस्टेड होंगे, करना चाहेंगे? ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच, कि आप डायरेक्ट बिज़नेस की बात कर रहे हो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में मैं सीधा कहता हूँ कि इनडायरेक्ट अप्रोच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वे, जहाँ पर आप क्वेश्चंस के सहारे ज़रूर लीजिए। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, तो आपने उससे कहा कि अच्छा, आप पढ़ाई के साथ-साथ जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करके अगर आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिले, और प्लस, ठीक है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का मौका मिले, ठीक है, कुछ पैसे अर्न करने का मौका मिले, तो क्या आप अपने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे या करना चाहोगे? ये एक हो गया। या फिर आप उससे ये कह सकते हैं कि यार, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा स्टूडेंट हो या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जो पढ़ाई के साथ, ठीक है, पढ़ाई, इसको इनडायरेक्ट मैं एक्चुअल कहूँगा, पढ़ाई के साथ अगर उसे स्किल डेवलप करने का मौका मिले, ठीक है, उसे इंडिपेंडेंट होने का मौका मिले और अर्न करने का मौका मिले, ठीक है, और ऐसा कोई एम्बिशियस हो जो, ठीक है, मौका मिले, वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहे, तो उसे आप मेरा नंबर दे देना या मेरा रेफरेंस दे देना। अब सबसे पहले तो खुद आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या है। तो इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? अब जैसे कोई जॉब कर रहा है, तो आपने उससे क्या कहा, ठीक है, कि यार, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा है पार्ट टाइम पर, अगर तुम्हारे कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा हो जो पार्ट टाइम पे अपने जॉब के साथ कुछ करना चाहता हो, 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये और कमाना चाहता हो, ठीक है, तो उसे मेरा रेफरेंस दे देना, उसे मेरा नंबर दे देना। ये होता है इनडायरेक्ट अप्रोच।
जहाँ पर आप उसको डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर रहे हो, बट इनडायरेक्ट आप इनवाइट कर रहे हो। अब वो पूछेगा अच्छा ऐसा क्या है, तो आप सिंपल सी बात बोलिए कि ऐसे तो नहीं, ठीक है, हम लोग इस टाइम पर मिलते हैं, मैं पूरी डिस्कशन आपको बताता हूँ। वहाँ पर हो सकते हैं कि कुछ, ठीक है, डाउट्स वो बताए कि अच्छा ये वो का वाला काम पे तो नहीं है, तो वहाँ पर आपको डाउट्स को हैंडल करना है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब लोग बीच में ही आपसे बोल दे कि अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ठीक है, इसके बारे में तुमने सुना है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आपको क्या बोलना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई है। सिंपल से यहाँ पर बोलना है कि अच्छा आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, तो आप मेरे को बताइए कि आप कौन सी कंपनी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहेगा कुछ कोई नहीं, तो उससे बोलिए कि अच्छा आपको कैसे पता चला, इसमें क्या आपको सही नहीं लगा, ठीक है। इस तरीके से फिर ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसको हैंडल करिए, फिर इनवाइट करिए। उसके बाद अगर मैं बातचीत करूँ, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और उसके बाद जो तीसरा अप्रोच है दैट इज़ लोकेशन अप्रोच। लोकेशन अप्रोच मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे कि आप जो है, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपने उनको कहा, ठीक है, कि यार मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं उस बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ इस लोकेशंस पर। सपोज़ आपको मुंबई एक्सपांड, तो आपने उससे पूछा कि अच्छा मुंबई में कुछ एम्बिशियस लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं वहाँ पर एक्सपांड करना चाहता हूँ अपने बिज़नेस को। तो आपने क्या कहा, क्या हुआ, ठीक है, लोकेशन अप्रोच से आपने उसे इनवाइट करा, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड, आपने उनको कहा, जैसे आप मुंबई के अंदर रह रहे हो, अंधेरी के अंदर रह रहे हो, तो आपने उससे कहा अच्छा कि बोरीवली में मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना है, तो बोरीवली में तुम्हारा ऐसा कोई है जो बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है। अब वो पूछेगा अच्छा कैसा बिज़नेस है, क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसे तो नहीं बता सकता, मिलता हूँ और मिलिए, मिलकर सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। तो लोकेशन अप्रोच का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है ओपिनियन अप्रोच। हम में से बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं, या फिर मान लेते हैं हमारे टीचर्स हो गए, हमसे बड़े लोग हैं हमारे रिलेटिव्स में, उसको कैसे हम इनवाइट करें। तो वहाँ पे ओपिनियन अप्रोच का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं आपके टीचर हैं, तो आपने उन्हें कहा कि सर मैंने एक बिज़नेस आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे कुछ एडवाइसेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपने आइडिया को आपके साथ डिस्कस करना है और आपसे एडवाइस लेना है, ठीक है, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो आप क्या है, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपने कहा कि सर मैंने एक कंसेप्ट, बिज़नेस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया और मुझे आपका कुछ एडवाइसेस चाहिए, तो मुझे आपसे एक बार मिलना था। तो आप मिले, उनको अपने आइडिया के बारे में बताया। तो दैट इज़ द ओपिनियन अप्रोच। एंड द लास्ट अप्रोच इज़ दैट इज़ द स्टेटस अप्रोच। यहाँ पर आप जो है उन लोगों की बात करिए जो ऑलरेडी 40,000, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये मंथली के कमा रहे हैं। आप उनसे सिंपली कह सकते हैं कि यार मुझे कुछ लोग ऐसे चाहिए जो अपनी लाइफ में बड़ी इनकम करना चाहता हो, 10 लाख, 15 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने एक बिज़नेस कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया जहाँ से लोग मंथली 10-10 लाख रुपए के प्रॉफिट ले रहे हैं। तो मुझे कुछ ऐसे लोग की तलाश है, तो तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा है क्या? तो ये हो गया स्टेटस अप्रोच। इस तरीके के 5 अप्रोचेस होते हैं जिसके ज़रिए आप जो है इनवाइट कर सकते हैं अलग-अलग लोगों को। और ठीक है, 5 सी का ध्यान रखकर इनवाइट करना है, तो आपके लोग ज़रूर आएँगे, आपकी बात सुनेंगे भी, और ठीक है, आपको स्टार्ट भी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ।